पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष मोदी सरकार ने लगभग लगभग मेरे ख्याल से 20,000 या हो सकता है 30,000 एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया। 20,000 से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने कई सालों से अपनी वार्षिक आय, आना, पैसा क्या आया, कहां गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया था। राइट? क्या ये नियम आरएसएस के ऊपर लागू नहीं होता? पाठक जी, मैंने पूछा आपसे, मैं आपसे सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं। मैं बोलूं अब? मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया और ये सर्वविदित है, आज से नहीं 1925 से सभी को पता है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को पता है और भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि आरएसएस ना तो एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत है, ना ही दूसरे ट्रस्ट के रूप में है। तो आपने जो पूछा कि 20,000 एनजीओ को वर्तमान सरकार ने वो प्रतिबंधित कर दिया, उसमें बहुत सारे एनजीओ ऐसे थे जो देश विरोधी कार्यों में संलिप्त थे और पैसा वहां से फॉरेन फंडिंग आता था, हो रहा था। जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें तो नहीं देना है। इसके बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंडर की जो सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है, जैसे मैंने एक सेवा भारती का दिया, मजदूर संघ है या कौशल केंद्र है या कौशल केंद्र हो गया जहां पे हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, वो सब रजिस्टर्ड है। उनका पूरा लेखा जोखा अकाउंट, चाहे वो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना हो, चाहे वो सरकार की दूसरी एजेंसियों को देना हो, वो सब हो रहा है और होता है। नहीं तो उसके बिना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, आप मुझे बता दें।